गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे दोस्तों? तो हम आपके लिए ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स यानी हम लोग ये ढूंढने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो वेव सारे पार्टिकल की तरह लगते हैं और थोड़ी बहुत वेव के पास अपनी वेवलेंथ होती है। तो सब चीज बस क्लियर करवाना है। तो याद करो, हमने पहले ही कुछ सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है जो एलिमेंट पे हम प्रॉपर, याद करो फास्ट रिवीजन हो रहा है दोस्तों, प्रॉपर वेवलेंथ वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को देख रहे हैं यानी उस पर डाल रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। यानी दोस्तों हमने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी को आप HF लिख दो या फिर H न्यू बोल दो या फिर HC बाय लैम्डा बोल दो। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा? तो दोस्तों उसकी मेन कंडीशन है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको उस पर मिनिमम एनर्जी, जिसे हमने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद आया? इसे हमने बोला था वर्क फंक्शन, ये थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दोस्तों याद रखना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज सिखाई है। ये एनर्जी रहेगी, सुनना ध्यान से सर, उसकी भी वेवलेंथ होती है। बच्चों इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा? ऐसे ही एमिट नहीं हो जाएगा, जब आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो है F0। सर इसका मतलब कि आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अलग अलग एलिमेंट के थ्रेशोल्ड फंक्शन अलग अलग होते हैं? यस मेरे दोस्तों, हर एक एलिमेंट के थ्रेशोल्ड फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, यानी आपने एनर्जी दी, उसमें से वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी लेस हो जाएगी और जो बाकी बची वो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मिलेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। यस सर नो? तो सर इसको सिंप्लीफाई करो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख दो, इसको आप HF लिख दो, इसको आप HF0 लिख दो। दोस्तों हम लोग सब जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0। दोस्तों प्लीज याद रखना, हियर V0 रिप्रेजेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिपीट दोस्तों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी जगह पे लिख दिया EV0, H कॉमन, F माइनस F0 यानी V0 इज इक्वल टू H बाय E F माइनस F0। दोस्तों अगर मैं साथ साथ MCQ की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरे को एक अच्छा सा ग्राफ मिल जाएगा कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल अपोजिट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो सर वो लीनियर मिलेगा। आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पे कहीं भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है इसका मतलब वो लीनियर मिलेगा, पर वो जीरो में से पास नहीं होगा, उसकी मिनिमम एनर्जी रहेगी, ये उसका होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओरिजिन में से पास नहीं होगा, थोड़े दूर पास होगा। सर ये रहेगा उसका स्लोप, इसका स्लोप हो गया H बाय E। सर मजा आ गया? आपको ग्राफ भी समझ में आ गया, ये भी समझ आ गया, तो इसका मतलब ग्राफ में आप जा सकते हैं। तो यस बच्चों, अब देखो किसी मजा आने वाली है। मैं ऐसा बोल दूं कि इंटेंसिटी को मैं I लिख रहा हूं और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रूव ऐसा हो गया, ऑल्वास, लिनार्ड, हर्ट्ज, वो सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बोल दिया कि इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिपीट, इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर करंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैंने क्या मिल गया? I प्रोपोर्शनल, I यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब थोड़ा डिफरेंट है, क्या इंटेंसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ले ली इंटेंसिटी और यहां पे ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल।
मैंने एक काम किया, मैंने एक फ्रीक्वेंसी डाल के उस पर चेक किया, तो सर अगर इसकी इंटेंसिटी I1 थी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे मिला मेरे को माइनस में। हाँ सिर्फ सही बात है। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई I2 कर दी, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही मिला। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी बहुत अच्छी बात समझ में आई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। तो आप फ्रीक्वेंसी को भी सोचो। फिर से मैंने प्रैक्टिकल किया बच्चों, बहुत ही मजा आने लगा। कैसा कैसा ग्राफ आपको क्लियर करवा रहा हूं। मैंने ये सोचा कि सर मैं फ्रीक्वेंसी अलग ले रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, ये मेरा इंटेंसिटी था, ये मेरी फ्रीक्वेंसी F1 बोल दो, सॉरी यहाँ पे मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोल दो। मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी ले ली, तो उसकी इंटेंसिटी तो सेम ही थी पर फ्रीक्वेंसी अलग थी, तो दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड ऑन काइटिन, डिपेंड ऑन मटेरियल। यानी दोस्तों मटेरियल चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसकी एनर्जी चेंज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देख सकते हो 3-4 ग्राफ से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। सर और इसमें क्या हो सकता है? तो बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने, आपको समझ में आ गया ऐसा कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अगर उसके पास वेवलेंथ है तो क्या वेवलेंथ का कुछ रिलेशन, क्या फॉर्मूला है? यस। तो तुरंत आ गया द ब्रॉगली ने बोल दिया लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p। और सिंप्लीफाई करूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। सर मैं एनर्जी में जा सकता हूं? यस मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। काइनेटिक एनर्जी को k की जगह मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों इस पे से p को सब्जेक्ट बनाओ तो 2me, यानी p इज इक्वल टू √2me। दोस्तों इसका मतलब मैं धीरे धीरे सोचूं तो वेवलेंथ इज इक्वल टू इसकी जगह √2me लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या होने वाला है ध्यान से देखना। इसमें से पहली चीज, सर ये हमारी एनर्जी थी, इसकी जगह पे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकता हूं। यस सर। तो हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, इसकी जगह पे EV0। तो मेरे को वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। तो मजा क्या आ रहा है दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करो तो h सब जानते हैं, m जानते हैं, सारी चीज आप जानते हो, तो फटाफट कैलकुलेट करके ला दो। तो 12.27 √V0 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर। यही चीज मेरे को कोई बोले कि तुम प्रोटॉन के लिए लेके आओ, तो प्रोटॉन के लिए 0.286 √V0 एंगस्ट्रॉम। देखो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिल गई मेरे को, प्रोटॉन के लिए भी मिल गया। और मेरे को कोई बोले कि सर आप ड्यूटेरियम के लिए ढूंढ के लाओ, तो 0.202। ये सारी शॉर्ट ट्रिक बच्चों याद रखना जो आपको एग्जाम में बहुत काम में आने वाली। और एक हो जाए, सर कोई मेरे को बोले कि आप अल्फा पार्टिकल के लिए लेके आओ, तो लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू 0.101 √V0 एंगस्ट्रॉम। बस कुछ नहीं करना, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। तो प्लीज 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 ये शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखना है। सर दूसरी बात, क्या इसमें से हम लोग एनर्जी से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के टेम्परेचर में जा सकते हैं? टेम्परेचर में हाँ याद करो, E इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 3/2 kBT। यस और नो? यस सर। इसका मतलब लैम्बडा वैसा का वैसा h √2m, इसकी जगह पे 3/2 kBT पुट करूं। दोस्तों 2 को कट, क्या मिला? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √3m kBT। तो ये मेरा वेवलेंथ
और टेम्परेचर का भी रिलेशन दे देगा। तो देख सकते हो दोस्तों कितने सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल रहे हैं। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स को प्लीज नोट डाउन करना, बहुत काम में आएगा। सर ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले बोलता है आइजन है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई या फिर एच कट। आप सब जानते हो ये जो इनकरेक्टनेस होगी वो डिस्टेंस में होगी, ये जो होगा वो लीनियर मोमेंटम में होगा, ये हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई। दोस्तों प्लीज 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 ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स देख लो और एग्जाम में बहुत ही काम में आने वाली है शॉर्ट ट्रिक्स। प्लीज इसको अच्छे से कहीं नोट डाउन कर दो, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। ओके, ध्यान से देख लो दोस्तों ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो बेहद इंपॉर्टेंट है।